कोरोना पर वार के मेगा एक्शन प्लान पर अमल शुरू हो चुका है। लगातार दूसरे दिन आज देश के तमाम हिस्सों में जोर शोर से वैक्सीन सप्लाई का काम शुरू है। आज भारत बायोटेक से भी वैक्सीन की खेप 13 शहरों में पहुंची। कल तक पहले फेज के लिए जरूरी वैक्सीन हर जगह पहुंच जाएगी। राज्यों ने भी कड़ी सुरक्षा के बीच अपने जिलों तक वैक्सीन भेजना शुरू कर दिया है। कोरोना के खिलाफ जंग में यलगार का वक्त है। भारत की तैयारी पूरी और दमखम दिख रही है। सब कुछ मेगा एक्शन प्लान के मुताबिक हो रहा है। सूबे सूबे और शहर शहर कोरोना की वैक्सीन को पहुंचाने का काम चल रहा है। अच्छी बात यह है कि आज सीरम के बाद दूसरे वैक्सीन कंपनी भारत बायोटेक ने भी देश भर में वैक्सीन की सप्लाई का काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले दिल्ली की ये तस्वीरें देखिए। दिल्ली वालों को ये तस्वीर काफी सुकून देगी। कल दिल्ली में कोविशील्ड की खेप पहुंची थी और आज भारत बायोटेक की वैक्सीन की पहली और बड़ी खेप ने दिल्ली में दस्तक दे दी। हम लोग एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जा रही है जो कोवैक्सीन यहाँ पर पहुंची है वो यहाँ पर अभी निकली और आप देखिए इसे पूरी पुलिस सुरक्षा में लेकर के जाया जा रहा है। इसे सबसे पहले जो स्टोरेज बनाए गए हैं केंद्र सरकार के वहां पहुंचाया जाएगा और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अलग अलग सेंटर्स है वहां पर इनको भेजा जाएगा और उसके बाद 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। एयरपोर्ट पर ये तीसरी खेप है दिल्ली एयरपोर्ट पर जो यहाँ पर पहुंची है। दिल्ली में वैक्सीन की सुरक्षा का भी कड़ा इंतजाम किया गया है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 3 लेयर की सिक्योरिटी की गई है। जो मेन स्टोरेज सेंटर है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहाँ ऑलरेडी अरेंजमेंट पुलिस का लगा हुआ है। इसके बाद ये वैक्सीन जो अभी फिलहाल 89 जो सेंटर्स हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स उनमें भेजी जाएगी। वहाँ भी मुनासिब पुलिस का इंतजाम होगा और 16 तारीख से जब ये वैक्सीन लगनी शुरू होगी उस वक्त भी पूरा पुलिस का इंतजाम रहेगा। कल तक झारखंड को वैक्सीन पर कोई खबर नहीं मिलने की शिकायत थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही यहां वैक्सीन की बड़ी खेप पहुंच गई। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के लिए पहली खेप रांची एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट का ये नजारा है। ये वैक्सीन का पहला लॉट यहाँ पहुंचा है स्पाइस जेट विमान से जिसे कूलिंग वैन से निकाला गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से 16,200 वाइल जो है वो फर्स्ट कंटिजेंट में फर्स्ट लॉट में आया है और उसको जो है सीधे स्टेट वैक्सीन सेंटर पहुंचाया जाएगा यहाँ से और वहाँ पे जो कोल्ड स्टोरेज है वहाँ पे रखा जाएगा। इसी तरह जयपुर को भी आज कोरोना से जंग का सबसे बड़ा हथियार मिला। विशेष विमान से वैक्सीन की पहली खेप जयपुर एयरपोर्ट पहुंची। मुंबई पुणे से नजदीक थी, इसीलिए यहाँ स्पेशल फ्लाइट की जगह सड़क मार्ग से ही वैक्सीन की खेप पहुँचा दी गयी। यहाँ 1,30,000 स्वास्थ्य कर्मी हैं, लेकिन 10,000 ज्यादा वैक्सीन डोज दिए गए हैं ताकि किसी भी लिहाज से कोई कमी न रहे। महाराष्ट्र को कुल 9,63,000 वैक्सीन डोज मिलने हैं। मुंबई महानगर पालिका को तकरीबन 1,40,000 कोविशील्ड वैक्सीन प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने 1,30,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविन ऐप पर रजिस्टर किया है। उनका ये टारगेट है कि 8 दिनों के अंतर्गत फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीनेशन दी जानी है। 16 जनवरी को ये वैक्सीनेशन इस परेल में आयलर रेफ्रिजरेटर्स में जहां पर स्टोर की गई है उस इलाके से 8 वैक्सीनेशन सेंटर्स जो बनाए गए हैं जहां पर 72 बूथ्स हैं उन पर 16 जनवरी को ये वाइल्स ले जाए जाएंगे और इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान बीएमसी की यही कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुंबई में वैक्सीनेट किया जा सके। कोरोना की वैक्सीन बड़ी खुशियां लेकर आई है। कहीं फूलों से लदे ट्रक में इसका स्वागत हो रहा है तो कहीं बैंड बाजे बज रहे हैं। कर्नाटक के बेलगावी में वैक्सीन पहुंची तो नजारा कुछ इस तरह था। जोश के साथ बैंड बाजे की धुनों के साथ वैक्सीन का स्वागत हुआ। वैक्सीन पर सरकार का मेगा प्लान शुरू हो गया है। अब तक सब कुछ कामयाबी के साथ हो रहा है। ड्राई रन के मुताबिक ही सब कुछ हो रहा है। आज से कोवैक्सीन की सप्लाई शुरू हुई है।
ये दूसरी वैक्सीन है जिसकी सप्लाई शुरू हो चुकी है। देश के 13 शहरों में कुछ को वैक्सीन पहुंच गई है, कुछ में शाम तक पहुंच जाएगी। विशेष उड़ानों के जरिए कोवैक्सीन भेजी जा रही है। मंगलवार को ही करीब 55 लाख डोज सप्लाई किए जा चुके हैं। आने वाले कल यानी 14 जनवरी तक पहले फेज के लिए जरूरी टीके पहुंच जाएंगे और 16 से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। राज्यों से होते हुए शहरों में सप्लाई शुरू हो चुकी है, जहां विशेष रेफ्रिजरेटेड वैनों से वैक्सीन भेजी जा रही है। सब कुछ मेगा प्लान के मुताबिक हो रहा है। अब बस इंतजार इस बात का है कि जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने बिना डरे कोरोना का आगे की कतार में डटकर मुकाबला किया, उनको ये वैक्सीन लगे। जयपुर से देव अंकुर, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, रांची से सत्यजीत और मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। देश की 2 कंपनियों से वैक्सीन की सप्लाई शुरू होने से पहले ही तमाम राज्यों ने ड्राई रन के जरिए पूरी तैयारी को परख रखा था और अब वैक्सीन आने के बाद राज्य भी पूरे एक्शन में है। तेजी के साथ राज्यों के वैक्सीन हब से वैक्सीन पर शुरू हो गई है। शनिवार को टीकाकरण का मेगा प्लान शुरू हो रहा है। सरकार ने बेहद सावधानी के साथ तैयारी की है। सीरम के पुणे प्लांट से या हैदराबाद से भारत बायोटेक के वैक्सीन प्रोडक्शन सेंटर से कैसे किसी छोटे कस्बे तक वैक्सीन पहुंचेगी, इसका प्लान बना लिया गया है। दिल्ली की तैयारी की एक झलक देखिए। हम राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के भीतर मौजूद हैं। दिल्ली में वैक्सीन पहुंच चुकी है और जिस अस्पताल में वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा, उस स्टोरेज की तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सामने आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये यूटिलिटी ब्लॉक है। यूटिलिटी बिल्डिंग के नाम से ये जानी जाती है और यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और साथ ही साथ सेकंड फ्लोर भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर खास तौर से उन तमाम फ्रिज की व्यवस्था की गई है जिसमें खास तापमान में वैक्सीन को रखा जाता है। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो मेन स्टोरेज सेंटर है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहाँ ऑलरेडी अरेंजमेंट पुलिस का लगा हुआ है। इसके बाद ये वैक्सीन जो अभी फिलहाल 89 जो सेंटर्स हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स, उनमें भेजी जाएगी। वहाँ भी मुनासिब पुलिस का इंतज़ाम होगा और 16 तारीख से जब ये वैक्सीन लगनी शुरू होगी, उस वक्त भी पूरा पुलिस का इंतजाम रहेगा। एमपी ने कोरोना वैक्सीन के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में स्टेट वैक्सीन स्टोर्स बनाए हैं। यहां से जिला टीका केंद्रों में वैक्सीन भेजी जाएगी। कोरोना के साथ लड़ाई अब निर्णायक दौर पर है और आप जैसे कि देख सकते हैं कि भोपाल में भी वैक्सीन, कोविड शील्ड वैक्सीन जो है पहुंच गई है। मुंबई से एयरपोर्ट से अब सुबह 10:15 बजे रवाना हुई और अभी यहां पर पहुंच गई है और इस समय जो है भोपाल के एयरपोर्ट पर है। यहां से किलोल पार्क इसे ले जाया जाएगा। रेफ्रिजरेशन का पूरा इंतजाम किया गया है। कुल 4 स्टेप में वैक्सीन को देश भर में, चेन्नई में और ईस्ट रीजन का सबसे बड़ा वैक्सीन सेंटर कोलकाता में बनाया गया है। एक तरह से ये चारों रीजन नोडल वैक्सीन स्टोरेज सेंटर होंगे। यहाँ वैक्सीन रखने के खास इंतजाम है। दूसरे स्टेप में देश भर में 37 डिपो बनाए गए हैं। चारों प्राइमरी स्टोर से इन 37 स्टेट डिपो को वैक्सीन भेजी जाएगी। राज्यों में कुल 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं। स्टेट डिपो के जरिए वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन चेन में आएगी, जहां से जिलों के स्टोर तक वैक्सीन पहुंचेगी। डिस्ट्रिक्ट स्टोर से प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर तक वैक्सीन भेजी जाएगी। राज्यों ने भी वैक्सीन को सब सेंटर्स, अस्पतालों तक पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली है। ये वैक्सीन जिनको पहले फेज में लगनी है, उसमें हमारे हेल्थ के वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको ये लगनी है। उस दृष्टि से हमारी तैयारियां पूरी तरह से हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वैक्सीन के आने के बाद जहां लोगों का उत्साह जो है इस वायरस की डर के कारण जो है वो जो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि परेशानी में लोग थे, तो उस उत्साह में जो है वो अब बढ़ोतरी होगी और उसके साथ में इसको रोकने में हम सफल होंगे। 9 लाख का जो हमने कैलकुलेट किया था, 3 दिन में जब हम 2-2 टीम रखते हैं और 2 टीम में 100-100 के हिसाब से करते हैं तो हमारा 3 दिन के अंदर 9 लाख हो जाता है। मगर अब इस तरह से जो सप्लाई आ रहा है तो हम इसको पुनः विचार करके इसका प्लानिंग करके कितने लोग को लगेगा। 852 सेंटर हमारे हैं 16 तारीख को।
852 सेंटर्स हमारे रहेंगे, जिसको हमने पहले से तय कर दिया है। पूरी तैयारी है। मध्य प्रदेश में 302 स्थानों पर हम 16 तारीख से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करेंगे और लगभग 4.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगेगी। हमारी सभी व्यवस्थाएं ड्राई रन के समय जो थी उसी तरह की व्यवस्थाएं हमारी पूरी आज मैंने पाई हैं। 5 वैक्सीनेटर की सब व्यवस्था है। यानी सरकार ने सुरक्षा में कोरोना वैक्सीन के बॉक्स रखे गए। हमारे संवाददाता रवीश आपको इस वैक्सीन सेंटर की एक्सक्लूसिव झलक दिखाते हैं। आज तक आपको उस जगह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने जा रहा है जहां पर कोरोना की वैक्सीन भोपाल में रखी गई है। हम स्टेट वैक्सीन स्टोर में मौजूद हैं और मैं चाहूंगा एक बार आपको तस्वीरें भी देखें जहां से वैक्सीन अब अलग अलग जिलों के लिए निकल रही है। ये देखिए, ये वो मेहनत है जिसका लगातार इंतजार हुआ रहा था इतने समय से। और अब ये देखिए तस्वीरें, ये वैक्सीन स्टोर है जहां से ये तमाम वैक्सीन सब निकलेंगी भोपाल के अलग अलग जिलों के लिए। और कुल 8 जिले आते हैं इस संभाग में जहां पर इन वैक्सीन को लगाया जाएगा। और फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने देखी कि कैसे ये वैक्सीन अब कोल्ड बॉक्सेस में डाली जा रही हैं और इन्हीं कोल्ड बॉक्सेस को अब अलग अलग जिलों के लिए भेजा जाएगा, जहां पर 16 जनवरी से इस मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत होगी। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। भारत ने कोरोना वैक्सीन के दाम के मामले में भी दुनिया भर में झंडे गाड़ दिए हैं। भारतीय कंपनियों ने दुनिया में सबसे किफायती वैक्सीन तैयार करके सबको हैरान कर दिया है। ये कीमत इतनी कम है कि अब दुनिया के कई वैक्सीन के लिए देश भारत की तरफ उम्मीद की नजर से देख रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत न केवल मजबूती के साथ विजेता बनकर उभरा, बल्कि एक बार फिर इस बात का लोहा मनवा लिया कि रिसर्च के मामले में हम भी दुनिया के सिरमौर देशों में हैं। तभी तो भारत ने न केवल तेजी से कोरोना की वैक्सीन बना ली, बल्कि सबसे कम कीमत में कोरोना वैक्सीन का टीका बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। जहां दुनिया की बड़ी फार्मा कंपनियां किफायती दर पर टीका देने में नाकाम रही हैं, वहीं भारत ने दुनिया का सबसे असरदार टीका बना लिया, वो भी दुनिया के विकसित देशों के साथ। ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट का टीका भारत को महज 200 रुपए में मिल रहा है। ये वैक्सीन भारत में ही डेवलप हुई है, जबकि भारत बायोटेक के टीके की कीमत 206 रुपए सरकार को पड़ रही है। अभी प्लान क्या है कि हम स्पेशल प्राइस, दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन 200 रुपए में हम कॉस्ट प्राइस में दे रहे हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने, मोदी जी को सपोर्ट करने, हमारे देश के लोगों को सपोर्ट करने कि सब लोग को ये वैक्सीन जल्द के जल्द मिल सके। ये पहले 100 मिलियन डोज के लिए है, उसके बाद हमारी प्राइस थोड़ी कमर्शियल होगी कि हमारी पैसे जो हमने इन्वेस्ट किए थे वो भी हमें रिटर्न्स मिल सके। अब जरा दुनिया की उन वैक्सीन पर नजर दौड़ाइए जो शायद बहुत सारे लोगों की जेब पर भारी पड़ने वाली है, लेकिन मजबूरी में उनको एक कीमत चुकानी ही होगी। फाइजर की 2 डोज की कीमत 2800 रुपए है। मॉडर्ना की वैक्सीन की कीमत 2300 से 2700 है। चाइना की एक वैक्सीन 5600 रुपए की है। रूसी स्पुतनिक के लिए भी 774 रुपए चुकाने होंगे। जॉनसन एंड जॉनसन के टीके की कीमत भी इतनी ही है, यानी 734 रुपए। चाइना का दूसरा टीका 1200 रुपए का है। साफ है कि भारत ने सबसे किफायती टीका बनाया है। भारत सरकार सीरम को 10 करोड़ टीके के लिए 200 रुपए की ही कीमत चुकाएगी। ये करार भी हो चुका है। एक और राहत की बात ये भी रहेगी कि बहुत जल्द सरकार की मंजूरी मिलते ही कोरोना का टीका बाजार में भी आ जाएगा और तब आप चाहें तो कीमत चुकाकर केमिस्ट से टीका खरीद कर भी लगवा पाएंगे। हालांकि इसके लिए आपको 1000 रुपए चुकाने होंगे। दुनिया के दूसरे देशों की वैक्सीन की कीमत देखें तो ये कीमत भी कम है। MRP हमारी 1000 रुपए है, वो भी बहुत रीजनेबल प्राइस है, जिसको पैसे देके खरीदने हैं ये कर सकते हैं, मगर आज ये नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की परमिशन बहुत ही क्लियर है। हम अभी सिर्फ गवर्नमेंट प्रोग्राम और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को देंगे। उसके बाद जब गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस आएगी कि जो बहुत वनरेबल और इम्पोर्टेंट लोग को मिल चुकी है, फिर हमें परमिशन देंगे सब बाकी के लोगों को देने। एक और अच्छी बात यह है कि भारत में 2 वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो गई है, लेकिन 4 और वैक्सीन जल्द ही आने वाली है। इनमें से जॉयडस के तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। स्पुतनिक टीका भी ट्रायल के तीसरे दौर से गुजर रहा है।
बायोलॉजिकल इवान का फेज 2 का ट्रायल शुरू हो चुका है। इसी तरह जेनोवा का भी फेज 2 का ट्रायल शुरू होगा। 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। और ये जो मैं करीब 60-70% काम पहले राउंड का होने के बाद बैठने की चर्चा इसलिए करता हूं कि उसके बाद और वैक्सीन भी आ जाएगी। कुल मिलाकर भारत ने कोरोना की चुनौती का कामयाबी के साथ मुकाबला किया है और टीके से कोरोना पर निर्णायक वार की तैयारी भी है। पुणे से पंकज केलकर के साथ आज तक ब्यूरो। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।